हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम फेमस पर्सनालिटीज़ को आपके सामने लेके आए हैं जिनका निधन 2022 में हो गया। ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। आज इन्हीं लोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये किस क्षेत्र में फेमस थे और इनकी निधन कैसे हो गया, कब हो गया और इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत लोगों का कंसर्न आ रहा है कि इसका PDF कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, इसका PDF अगर आपको पाना है तो हमारे लॉ विथ रोनित टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं और इस ग्रुप में, इस वीडियो के लिंक में भी, ग्रुप में भी मैं आपको वो टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। आप चाहेंगे तो वहां से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए आपके PCSJ के जो एग्जामिनेशन में आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट डेथ हुआ है, जो इंपॉर्टेंट निधन हुआ है, उन सभी निधन को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। अब किसका किसका निधन हुआ है आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे देखिए, पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है, बप्पी लहरी जी का निधन हो गया, लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है, यहाँ पे सकपाल जी का निधन हो गया। तो जिसका जिसका निधन हो गया, जो इंपॉर्टेंट निधन है, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम जरूर यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज जी दिख रहे हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये रमेश देव जी दिख रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लता मंगेशकर जी दिख रही हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे PCSJ के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इनका निधन कहाँ पे हुआ, ये किस चीज़ से संबंधित थी। ये राहुल बजाज जी का भी निधन हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बप्पी लहरी जी का निधन हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट निधन है, उन सभी निधन के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ फोटो मैं आपके लिए लाया था जो कि मैंने आपको दिखा दिया कि ये निधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मामले हैं। अब देखिए, यहाँ पे राहुल बजाज जी का निधन हुआ। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि राहुल बजाज जी थे क्या। ये फरवरी 2022 में उद्योगपति और बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राहुल बजाज जी का निधन हुआ, ये क्या थे। तो ये आपको समझ में आ गया, ये बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल, और उनका निधन जो हुआ है 83 वर्ष की आयु में हुआ है। वर्ष 2021 में राहुल बजाज को तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मीन्स की पद्म विभूषण से सम्मान किया, पद्म भूषण से सम्मान किया। उन्हें फ्रांस सरकार ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द नेशन अवार्ड ऑफ द लीज ऑफ ऑनर से नवाजा है। मीन्स को इनको राहुल बजाज जी को इतने अवार्ड मिले हैं। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट आप व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। जब आप GS का पेपर देते हैं तो उस GS के पेपर में आपसे पूछा जाएगा। ये पालोनजी मिस्त्री के बारे में देखिए। सापूजी पालोनजी ग्रुप के चेयरमैन और दिग्गज कारोबारी पालोनजी मिस्त्री का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वर्ष 2016 में पालोनजी मिस्त्री को भारत का मुख्य नागरिक सम्मान पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में इनके पुत्र का भी निधन हो गया। अभी दोनों लोगों के बारे में मैं बताऊंगा। तो जो है इनका निधन हो गया। ये पालोनजी मिस्त्री जी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं और ये उद्योग में इन्होंने इतना अच्छा महत्वपूर्ण कार्य किया कि इनको ये नागरिक सम्मान पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है, इनको भारत सरकार के द्वारा। फिर बात करते हैं हेमंत बिस्वा जी के बारे में। इनका भी निधन हो गया। फरवरी 2022 में ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में इनको जाना जाएगा। फरवरी 2022 में ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हेमंत बिस्वा का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 7 दिसंबर 1989 से 5 मार्च 1990 तक, 6 दिसंबर 1999 से 5 मार्च 2000 तक तथा मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 1999 में उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये आपको इनके बारे में जानकारी रखना पड़ेगा कि हाँ, ये कहाँ से संबंधित थे, इनका कार्यकाल क्या था, ये किस फील्ड में थे, ये पॉलिटिक्स में थे कि ये सिंगिंग में थे कि ये डांसिंग में थे, किस चीज़ में ये फेमस थे। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट हस्ती आपके पास आ रही है, पंडित बिरजू महाराज। अब देखिए, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा क्योंकि ये लखनऊ घराने से हैं और उत्तर प्रदेश PCSJ का एग्जामिनेशन हम लोग देने जा रहे हैं। उसमें इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, इनसे बनेगा और लास्ट तक आप बने रहिएगा। आपको लता मंगेशकर के बारे में भी मैं बताऊंगा, जो स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। उनका निधन कब हुआ, उनको कौन कौन सा अवार्ड दिया गया, उस सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पंडित बिरजू महाराज जी का 17 जनवरी 2022 को लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले प्रसिद्ध कथक नृतक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। उनका असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्रा था। ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उनका असली नाम क्या था। अब ये क्वेश्चन बन सके, ये भारतीय नृत्य की कथक शैली के आचार्य और लखनऊ के कालका बिंदादी घराने में एक मुख्य प्रतिनिधि थे।
उन्हें वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ये पंडित बिरजू महाराज को इससे सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2012 में विश्वरूपम फिल्म में नृत्य निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2016 में बाजीराव मस्तानी में मोहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया, पंडित बिरजू महाराज जी को। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट निधन है ये इंटरनेशनल निधन है और ये निधन जो है वो शिंजो आबे जी का है। जो शिंजो आबे जी हैं इनका निधन है, ये जापान के हैं। 8 जुलाई 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है और इंडिया में इनको पुरस्कार भी दिया गया है, नेताजी अवार्ड दिया गया है, उससे ये रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करा, शिंजो आबे को भारत भाषण देते समय एक हमलावर ने गोली मार दी थी। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? जब ये भाषण दे रहे थे जापान में तो इनको किसी हमलावर ने गोली मार दी। यह घटना जापान के नारा में हुआ तथा उनके निधन पर 9 जुलाई 2022 को एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था जापान में, इंडिया में नहीं जापान में। शिंजो आबे जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्हें 2006 से 7, 2012 से 2020 तक अपनी सेवाएं दी थी। शिंजो आबे ने आनबेमिक्स की अवधारणा पेश की थी। वह मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री थे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो किस रूप में हमारे देश में आए थे। तो वो गणतंत्र दिवस का परेड देखने के लिए भारत में आए थे। 26 जनवरी का जो परेड होता है। दिवंगत शिंजो आबे की पत्नी श्रीमती अंकी आबे ने 11 फरवरी 2022 को जापान में भारतीय दूतावास संजय कुमार वर्मा से पद्म विभूषण 2021 पुरस्कार ग्रहण किया। शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइथेस्टम से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया, जो कि जापान का सर्वोच्च सम्मान है। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उनको 2022 में जापान के भारतीय राजदूत संजय कुमार वर्मा ने पद्म विभूषण 2021 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया? उनकी पत्नी को सम्मानित किया इनके मृत्यु के बाद। देखिए ये साइरस मिस्त्री जी का यहाँ पे देख लीजिए, इनका सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। अभी इनके पिताजी के बारे में मैंने बताया है, पालोनजी के बारे में। तो ये इनके बेटे हैं। 4 सितंबर 2022 को प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का महाराष्ट्र में पालमगढ़ जिले में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। साइरस मिस्त्री आयरिश नागरिक थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कहाँ के थे? ये भारत में इनका निधन हुआ और ये कहाँ के नागरिक थे? ये भारत के नागरिकता इनके पास नहीं थी। ये इनके पास जो नागरिकता थी वो आयरलैंड की, आयरिश की नागरिकता थी। दिसंबर 2012 में रतन टाटा के बाद उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया तथा वे टाटा समूह के छठे और सबसे युवा चेयरमैन थे। ये आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लगभग 2 महीने पहले साइरस मिस्त्री के पिता पालोनजी सापुरजी का निधन हो गया था और 2 महीने बाद इनके पुत्र का निधन हो गया, ये भी एक्सीडेंट में। अब देखिए राकेश झुनझुनवाला जी का निधन कैसे हो गया और ये क्या थे राकेश झुनझुनवाला? 14 अगस्त 2022 को 62 वर्ष की उम्र में शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक। अब सोच लीजिए, जो बीएससी के बारे में लोग पढ़ते हैं और एनएससी के बारे में पढ़ते हैं, एनएससी और बीएससी क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, उसमें जिसमें तेजड़िया और मदड़िया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये उसके दिग्गज थे, शेयर बाजार के दिग्गज थे। कारोबारी राकेश झुनझुनवाला का मुंबई के बीच कैंड्री अस्पताल में निधन हो गया। राकेश झुनझुनवाला को भारत का वारेन बफे और बुल मार्केट का राजा कहा जाता था। मीन्स कि जो बुल मार्केट है, जो बीएससी है और एनएससी है, इसका इनको राजा कहा जाता था। ठीक, अब देखिए उससे भी इंपॉर्टेंट डेथ, मैं सबसे इंपॉर्टेंट डेथ आपको बता रहा हूँ एलिजाबेथ का, जहाँ पे सूरज कभी अस्त नहीं होता था। ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं, तो वो महारानी एलिजाबेथ का निधन के बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं आपको। महारानी एलिजाबेथ का निधन कैसे हुआ, ये कितने दिनों तक ब्रिटेन पे राज करने वाली महारानी है। 8 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन 96 वर्ष की आयु में हो गया। मीन्स कि इनका जो निधन हुआ है 96 वर्ष की आयु में हुआ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 25 वर्ष की थी जब ब्रिटेन की गद्दी पर उनका ताजपोशी हुआ था। जब ये 25 साल की थी तभी इनका ताजपोशी हुआ था। मीन्स कि इनको महारानी बनाया गया था। तब से लेकर के अब तक 7 दशक, मीन्स कि 70 सालों तक ये क्या रहीं? ब्रिटेन की महारानी रहीं। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं तो हमारे यहाँ चुन के प्रेसिडेंट आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे वंशावली चलती है कि एक ही वंश के लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
जो कि राजा बन के रहेंगे, तो वही महारानी का यहाँ पे पद है। हमारे यहाँ जो रिपब्लिक है तो हम चुन के भेजते हैं, जैसे अपने राष्ट्रपति को चुन के भेजते हैं जो हमारे राष्ट्र का प्रमुख होता है, और यहाँ पे चुना नहीं जाता, यहाँ पे वंश के आधार पे होता है कि मीन्स कि ये राजा बने थे, फिर इनके पुत्र, फिर इनकी पुत्री, जो भी होगा वो राजा बनेगा। देखिए फिर आगे देखिए, महारानी के लिए कोड नाम ऑपरेशन लंदन ब्रिज और प्रिंस चार्ल्स के सम्राट बनने के लिए ऑपरेशन स्प्रिंग टाइगर कोड नाम का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, चूंकि महारानी का निधन बाल्मोर कैंसर में हुआ, इसलिए अब ऑपरेशन यूनिकॉर्न लागू है, जो कि उनके अंतिम संस्कार से संबंधित कोड है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये ब्रिटेन पे कितने दिनों तक राज किए, तो ये 70 सालों तक, मीन्स कि 7 दशक तक ये ब्रिटेन पे राज करने वाली महारानी हैं। अब नेक्स्ट अब देखते हैं, अब जो नेक्स्ट आप निधन देख रहे हैं, ये राजू श्रीवास्तव का निधन आप देख रहे हैं। आप इनसे बारे में सभी लोग परिचित होंगे, ये बहुत बड़े कॉमेडियन थे। 21 सितंबर 2022 को प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी का दिल्ली एम्स में 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव, जिन्हें अक्सर गजोधर भैया के नाम से भी जाना जाता था, का जन्म 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राजू श्रीवास्तव कहाँ के रहने वाले थे और वो किस चीज़ से संबंधित थे। तो वो एक कॉमेडियन थे, और वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, तो कानपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब हम बात करते हैं मुलायम सिंह यादव जी के बारे में। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया, और ये क्या थे, ये एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। देखिए अब इनके बारे में आप बात करते हैं। 10 अक्टूबर 2022 को भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इससे भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन मुलायम सिंह यादव क्या रक्षा मंत्री थे कि नहीं थे, आपको ऑप्शन दे करके फंसाया जा सकता है। तो ये रक्षा मंत्री भी थे। वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 7 बार के सांसद थे, जिनका जन्म 22 नवंबर 1939 को सैफई में हुआ था। सैफई में इनका घर है, सैफई में इनका जन्म हुआ था। नेताजी के नाम से इनका जो उपनाम दिया गया था, नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, जिन्होंने पार्टी का गठन 1992 में किया था, और वह 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इटावा के जसवंत नगर से पहली बार विधायक चुने गए थे। ठीक, वह पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और IK गुजराल के कार्यकाल के दौरान रक्षा मंत्री भी थे। अब इनके पुत्र हैं श्री अखिलेश यादव, वो इनका गद्दी संभाल रहे हैं। अब बाद में आप ये देखिए, अब ये भी इंपॉर्टेंट हस्ती हैं, दिलीप महालनोबिस। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किस जगत में अपना चमत्कार दिखाया था कि इनके भी डेथ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो ओरल रिहाइड्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ORS घोल के बारे में पढ़ते हैं, तो ये ORS घोल का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था, इसीलिए इनका योगदान यहाँ पे आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थ्योरी का विकास करने वाले सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का 16 अक्टूबर 2022 को कोलकाता में निधन हो गया। इनका कोलकाता में निधन हो गया। डॉक्टर महालनोबिस को डायरिया के उपचार में ORS मीन्स की जो ओरल सब्सटेंस बनाया गया था के विकास के लिए जाना जाता है। उन्हें 1971 के युद्ध के दौरान पश्चिम बंगाल के बेंगांव में शरणार्थी शिविर में हैजा रोग के लिए ORS के प्रावधान को सिद्ध किया था। मीन्स कि वहाँ पे जब पश्चिम बंगाल में कोई वो हो गया था, शरणार्थी आए थे, तो वहाँ पे हैजा फैल गया था। तो हैजा जब फैल गया था तो इन्होंने इस दवा का खोज किया था। डॉक्टर महालनोबिस को 1983 में 5 वर्षों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन मीन्स की WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम का सदस्य बनाया गया था, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनको 5 वर्षों के लिए सदस्य नियुक्त किया गया था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है हमारे लिए अमो हाजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाई साहब ऐसे अमो हाजी जी हैं जिनको नहाने से डर लगता था। इन्होंने कभी नहाया नहीं अपने जीवन में, इनको पानी से डर लगता था, मीन्स की वाटर फोबिया था। अब देखिए इनकी कहानी क्या है। दशकों तक स्नान न करने वाले विश्व के सबसे गंदे आदमी, विश्व का सबसे गंदा आदमी अमो हाजी का निधन हो गया। मीन्स कि अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे गंदा आदमी कौन था, तो विश्व का सबसे गंदा आदमी था वो अमो हाजी था। किस लिए गंदा आदमी था? क्योंकि वो बरसों से नहाया नहीं था, उसको पानी से डर था, उसको वाटर फोबिया थी। ईरान के रहने वाले हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ईरान के रहने वाले हैं। 94 वर्ष का गंदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कई दशकों से स्नान नहीं किया था। वर्ष 2013 में उनके जीवन के बारे में द स्ट्रेट ऑफ लाइफ और अमो हाजी नाम की एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई थी। तो आपको सबसे गंदा आदमी के रूप में जानना है तो वो कौन है जिनका निधन हो गया, तो अमो हाजी हैं। वो कहाँ से रिलेटेड हैं? वो ईरान से रिलेटेड हैं।
ठीक, अब आप बात कर दिए जमशेद जी ईरानी के बारे में। ये भी महान हस्ती हैं हमारे इंडस्ट्रियल जगत में, इनका भी निधन हो गया। 31 अक्टूबर 2022 को टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक निदेशक और भारत के स्टील में कहे जाने वाले जमशेद जी ईरानी का जमशेदपुर में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह 43 वर्ष की विरासत को पीछे छोड़ते हुए 2011 में टाटा स्टील्स के बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए थे। मीन्स कि ये टाटा स्टील्स से ये इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया था, सेवानिवृत्ति ले लिया था। उन्हें वर्ष 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ईरानी वर्ष 1968 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, अब टाटा स्टील में शामिल होने के लिए भारत लौट आए और अनुसंधान एवं विकास के प्रभारी निदेशक के रूप में, सहायक के रूप में ये जुड़ गए थे। अब जो इंपॉर्टेंट डेथ के बारे में मैं बताऊंगा, मैं निधन के बारे में बताऊंगा। इस निधन से सबको कहीं ना कहीं दुख पहुंचा था और इस निधन के बारे में ये चेहरा आप सभी लोग पहचानते होंगे। ये हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या थी, किस प्रकार से इनका निधन हुआ था, ये किस जगत में ये फेमस थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वर्गीय स्वर कोकिला लता मंगेशकर, श्रद्धेय लता मंगेशकर 1929 से लेकर के 2022 तक इन्होंने किस किस फिल्मों में अपना गाना दिया, कितने गाना इन्होंने गाया, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, इनका जो डेथ है वो सभी लोगों को झकझोर के रख देने वाला डेथ था, क्योंकि ये देश के लिए स्वर कोकिला थी। इनका गाना कौन ऐसा व्यक्ति हो जो ना सुना हो और जो इनके गाने को सुनकर ना पसंद किया हो। तो देखिए इनकी खूबियों को देखिए। 6 फरवरी 2022 को विख्यात गायिका और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इस दिन सभी देशवासियों को एकदम महसूस नहीं हो रहा था, ये बात उनको मान नहीं रहे थे कि क्या इनका भी निधन हो गया। प्रसिद्ध भारतीय प्लेबैक सिंगिंग, इनको एक अवार्ड दिया गया था, प्लेबैक सिंगिंग के नाम से इनको जाना जाता था। प्रसिद्ध भारतीय प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था 1929 में, तो वो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हुआ था। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसको दिया गया था, प्लेबैक सिंगर किसको कहा जाता था, वो लता मंगेशकर को कहा जाता था। लता मंगेशकर के लगभग 7 दशक लंबे करियर के दौरान सन 2000 से अधिक, मीन्स की 2000 से अधिक भारतीय फिल्मों के साउंड ट्रैक हेतु उन्हें गाने का रिकॉर्डिंग किया है। मीन्स कि 2000 से ज्यादा उन्होंने गाने का रिकॉर्डिंग किया है। लता मंगेशकर को बचपन से ही संगीत में काफी रुचि थी और मात्र 13 वर्ष की उम्र में बसंत जोगेलेकर की मराठी फिल्म कटी हवर्स के लिए उनका पहला गाना रिकॉर्ड कराया गया था। ठीक, अब देखिए उन्होंने 36 से अधिक क्षेत्रीय भारतीय विदेशी भाषाओं में गाने गाए हैं, जिसमें मराठी, हिंदी, बांग्ला और असमिया प्रमुख है। ये जो 4-5 भाषा है जिसमें इन्होंने गाना गाया है, वो सभी भाषा प्रमुख है। अब इनको देखिए भारत रत्न, इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के नाम से मध्य प्रदेश के इंदौर में संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय एवं संगीत महासंग्रहालय एवं संग्रहालय खोले जाएंगे। इंदौर में लता जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 फरवरी 2022 को भोपाल में की थी। इसकी घोषणा इन्होंने कर दी है कि इनके लिए हम क्या बनवाएंगे, इनकी एक प्रतिमा भी हम बनवाएंगे। अब इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे, उन सभी चीजों के बारे में देख लीजिए। संगीत किसान लता मंगेशकर को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह सम्मान उन्हें वर्ष 1972, 1975 और 1990 में दिया गया। इनका एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि ये इनका निधन कब हुआ, इनको कब कब सम्मान मिला। अगर इनसे क्वेश्चन बनता है तो इनसे जरूर क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद वर्ष 1958, 1962, 1965, 1959, 69, 1993, 1994 में उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मान मिला है और वर्ष 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 1999 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। देखिए ये इनका अचीवमेंट है, सारे अचीवमेंट के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दिया। वर्ष 1989 में उन्हें भारत सरकार द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 में राष्ट्र में उनके योगदान हेतु उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मीन्स कि भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया है। 2001 में ही उन्हें भारत रत्न प्रदान कर दिया गया था। अब नेक्स्ट देखिए, MS सुब्बालक्ष्मी के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाली वो दूसरी गायिका हैं। देखिए इनके बाद वो दूसरी गायिका बन चुकी हैं। कौन? लता मंगेशकर जी MS सुब्बालक्ष्मी जी के बाद भारत रत्न पाने वाली ये दूसरी गायिका बन चुकी हैं। पहली गायिका कौन है? SM सुब्बालक्ष्मी जी हैं और दूसरी कौन है? दूसरी हमारी भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो हमारी लता मंगेशकर जी हैं, ये दूसरी बन चुकी हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था।
जो कि जितना भी इंपॉर्टेंट डेथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, जो हमारी यूपी पीसीएस जे के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने का कोशिश किया हूँ कि कब कौन किस जगत से फेमस था, कौन कहाँ से फेमस था, किसका क्या क्षेत्राधिकार था, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF आप प्राप्त करें तो हमारे टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ सकते हैं और आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड और जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कौन कौन से त्यौहार इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से गाने इंपॉर्टेंट हैं, किसको कौन सा अवार्ड दिया गया, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड मैं आपके लिए बहुत ही जल्द एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।